आज हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे हमें जेल भी जाना पड़ सकता है, फिर भी ये काम को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी सुना होगा कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसमें दो चीज़ें मिसिंग हैं, एक है एजुकेशन और दूसरा है सिस्टम। यकीन ना है ना, तो आप यूट्यूब पे बस सर्च कर लो इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आज इंडिया बहुत बुरी तरह से बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे एजुकेशन सिस्टम को भला बुरा कहते हुए। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बना। लेकिन कोई माय का लाल नहीं है जो आज एजुकेशन सिस्टम पे आगे आके अपना योगदान दे और उसे सुधारने में मदद करे। एसोचैम की रिपोर्ट बता रही है 93% स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं ना, या तो वो अंडर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। आज सब कहते हैं कि सरकार करेंगे क्योंकि सरकार की ये जिम्मेवारी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार क्यों करेगा जब उसका परिवार या उसका फैमिली इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ता ही नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री पढ़ता है। तो फिर सरकार को क्या लगे हुए इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए? आप बताइए कि एक हमारा चाय बेचने वाला करोड़पति बन सकता है, डोली चाय वाला की बात कर रहा हूँ। एक ब्लॉगिंग करने वाला दिन रात सुबह उठ के करता है, हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए कि हमारे देश में अनएजुकेटेड लोग, बिना पढ़े लिखे लोग अरबों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन एक पढ़ा हुआ व्यक्ति यानी लाखों रुपया पढ़ाई में फूंक दिया, अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती समय देने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा, एक डिग्री लेके बेरोजगार घूम रहा है। तो फिर इसमें किसकी गलती है? वो पढ़ने वाले बच्चे की। अगर वो पढ़ने वाले बच्चे की कमजोरी था तो आप बताइए कि वो 80% नंबर कैसे ला लेता है? यानी ये हमारा स्टूडेंट का गलती नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम का गलती है कि सिर्फ हमें ये रटन विद्या के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आप बताइए कि एक व्यक्ति को हिंदी सीखने में कितना समय लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल। अरे बच्चा तो पैदा होते ही सीख लेता है हिंदी हमारा बोलने के लिए, लेकिन फिर भी उसे हिंदी में PhD करवाया जाता है। क्यों? और उस PhD करके क्या करेगा? अरे चलो ठीक है, जिसको मास्टर बनना है वो PhD कर ले, लेकिन जिसे नहीं बनना है, आप देखो कि मोस्टली जो आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, आर्ट्स में ज़्यादा सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं? हिंदी। और बहुत सारे लोग हिंदी में ग्रेजुएशन PG सब करके बैठे हुए रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं बस। तो हमने ये देखा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही मतलब आउटडेटेड है। आज हमारा AI तक दुनिया पहुंच गई, लेकिन आज हम लोग एक अपना छोटा सा सॉफ्टवेयर नहीं बना पा रहे हैं। अरे चलो छोड़ो यार, कोई व्यवसाय, सॉफ्टवेयर की तो बात छोड़ो, हम जो वेबसाइट रन करते हैं ना वो भी ढंग से नहीं रन कर पा रहे हैं। अब कोई भी सरकारी वेबसाइट देख लो, 99% सारे वेबसाइट में आपको टेक्निकल इशू, सर्वर फेल, यानी दिन रात परेशान रहोगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया जाए जो ना कि बच्चे को रटाया जाए और ना बच्चे को डिग्री दिया जाए, बल्कि उसे स्किल दिया जाए, उसे नॉलेज दिया जाए और वो अपने दम पे एक बेहतर इंसान बन सके और इस समाज को कुछ अपना योगदान दे सके, ना कि सिर्फ वो पैसे के पीछे भागे। क्योंकि आज के डेट में सबको लोग मान ही लिया है कि पढ़ाई करने का मतलब है पैसा कमाना, लेकिन पढ़ाई का ये नहीं मतलब है कि आपको नौकरी लेना या पैसा कमाना। पढ़ाई का मतलब होता है कि पावर कैसे काम करता है, समाज में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं और अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना एजुकेशन सिस्टम में आपको इंट्रो करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम का गैपिंग। जो पहला पॉइंट है वो है एज। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन हुआ था वो 1947 के आसपास डिजाइन हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके दौर पे कि उस समय की स्थिति हालात को देखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया था और उसे बनाया। बीच बीच में से अपग्रेड भी किया गया, यानी बाद में सिलेबस स्ट्रक्चर सारी चीज़ चेंज किया, लेकिन पूरी तरह से चेंज करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो एक बार बेस बन जाता है बस उसको आप दोबारा रिफॉर्म नहीं कर सकते, और सरकार नहीं कर सकता क्योंकि सरकार के पास इतने सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सबको एक साथ रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है।
तो वो नहीं कर पाते, वो बस क्या करते, थोड़ी सी लिपापोती कर देते हैं और उसी को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहा कि नहीं, सरकार से जब नहीं हो रही तो हम लोग क्यों ना इसे ट्राई करें। ठीक है, तो अगर मेरे से कहीं पे गलती हो रही है तो आप हमें कमेंट या किसी भी माध्यम से हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि आगे सुधार कर सके। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले एज को हमने देखा कि भैया उस समय के दौर पे था कि 18 से 21 साल के बीच लड़का और लड़की का शादी करवाया जाता था। ठीक है, तो उस समय काफ़ी समय मिलता था पढ़ने। लेकिन आज देखो कि 15 साल के बच्चे वहाँ बन रही है। अरे यार, 10वां लिखने नहीं सकती है, मैट्रिक नहीं लिखने सकती और उसकी शादी हो जाती है, वो बच्ची वहाँ बन रही है। तो हमें सबसे पहले जिस एज अभी दौर है उस एज के आधार पर एजुकेशन सिस्टम डिजाइन होना चाहिए। यानी आज देखो कि हम लोग जिस समय बच्चे थे उस समय हम लोग जब 5 साल 10 साल के थे तो उस समय कुछ नहीं जानते थे। आज का बच्चा 3 साल 2 साल होता नहीं और एक मोबाइल चलाना सीखता है। तो भैया एज जिस तरह से आप देख सकते हो कि एज जिस तरह से फ्लक्चुएट हुआ है, यानी कम समय में बच्चे ज़्यादा स्किल नॉलेज कर पा रहे, आप उस आधार पे ज्ञान दो ना। तो अभी हम लोग बात करने चाह रहे हैं फंडामेंटल कोर्स, यानी 1 से लेकर 5 तक के बीच में कि हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या हमारा सिलेबस में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है, हम लोग क्लास 1 पे हमने मात्र 3 सब्जेक्ट रखा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। क्योंकि आपको भी पता है कि आज के दौर में हिंदी अगर आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी इंग्लिश कंपलसरी है। सरकार तो कहती है कि नहीं, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में हिंदी भाषा से पढ़ाएंगे, यानी मातृभाषा पढ़ाएंगे, पढ़ने में आसानी जल्दी सीखेगा। लेकिन वही सरकार आपके पीठ पीछे चूतिया काटती। आप एक भी बताओ कि लॉ में या कानूनी तौर पे कहीं पे भी जाओ, कहीं पे देखना हिंदी यूज होता है। एक नोटिस भी निकलता है ना तो इंग्लिश से निकलता है, एक वैकेंसी भी निकलता है तो इंग्लिश में निकलता है। जब वहाँ पे जज के सामने सारे जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर देखना इंग्लिश में होते हैं। तो आपको क्या, बस आपका चुतिया काट। अब कहीं पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, सरकार के कोई भी काम में देखो 80% इंग्लिश यूज होता है, सिर्फ 20% हिंदी यूज होता है। क्यों? और आपको सरकार क्या कहती है कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ाएंगे। तो ये तो एक सबसे बड़ी कमियां। इसीलिए आपको आज के दौर में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, आना ही चाहिए। क्योंकि हिंदी तो आपका इंडियन लैंग्वेज है, लेकिन ग्लोबल में आपको इंग्लिश आना। आज ये भी देख लो ना कि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टेट, इंडिया ही की बात करो, हमारे इंडिया के स्टेट में कितने स्टेट में हिंदी यूज होता है, देखोगे बहुत कम है। अरे कर्नाटक में जाओ, वहाँ तो हिंदी जानते ही नहीं, लेकिन इंग्लिश वहाँ के लोग यूज करते हैं। तो एक समझो कि आपका ग्लोबल विथ हमारे इंडिया में भी पूरी कनेक्टिविटी करने के लिए इंग्लिश सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट। और कहीं पे भी जॉब या नौकरी या कुछ भी काम करो वहीं इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इस एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले हम लोग हिंदी इंग्लिश में 3 सब्जेक्ट पे पहले हिंदी देंगे। यानी बच्चा को हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा क्लास 3 साल हम लोग हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें से 3 साल में उसको हिंदी आना कंपलसरी है, वो आ जाएगा। यानी हिंदी और इंग्लिश में क्या आना चाहिए, पढ़ना, लिखना और समझना। तो फिर आप बताइए कि हमें 3 साल अब देने के बावजूद भी नहीं सिखा पा रहे, तो आप 10वां 12वीं तक हिंदी यूज करवाते, क्यों करवाते यार? बच्चा मुझे लगता है कि 2-3 साल में पढ़ना लिखना सीख जाता है, तो आप हिंदी में उसे पढ़ा के क्या साबित करना चाह रहे हो? आप हिंदी में ज़्यादातर आप ही बताइए कि हिंदी में क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ना, लिखना और समझना। तो मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चे 2 या 3 साल में बच्चे समझ जाते हैं, पढ़ना लिखना समझ जाते हैं। तो फिर आप उसे कविता, पोएम, कहानी के माध्यम से जो रटाते हैं और एग्जाम लेते हैं, यानी आप जाओ इसे याद करके आओ, एग्जाम में वही पूछा जाएगा। तो बच्चे का ब्रेन विकसित क्या हुआ? कुछ नहीं होता इससे, सिर्फ एक रटन तोता बन जाता है। इंग्लिश में भी सेम है। लेकिन एक गजब की बात है कि सरकारी जो स्कूल होते हैं उसको हिंदी मीडियम के नाम से जाना जाता है, और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसको इंग्लिश मीडियम के नाम जाने जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल वाले, यानी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे को उस बच्चे को हिंदी नहीं आता है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को है उसका इंग्लिश नहीं आता, और दिन रात उन लोग इंग्लिश के कहा जाता है किताब में, पूरी किताब में। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास भी बच्चे बहुत सारे पढ़ने आते हैं, तो वो देखा कि यार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश तक नहीं आ रहा है, तो फिर किस बात का इंग्लिश? आज क्लास बच्चा 1 से लेकर 5 में चला गया, उसको एक इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर रहा ना राइटिंग लिख पा रहा है किसी प्रकार की, तो फिर किस बात का इंग्लिश मीडियम का बच्चा हुआ? हिंदी मीडियम बच्चे वाले का हिंदी का वीक होता है, इंग्लिश तो छोड़ दो, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश तो छोड़, अरे हिंदी तक से ऐसे वीक रहता है, मैथमेटिक्स में तो और ही बात। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सिर्फ हम
हिंदी इंग्लिश मैथ 3 साल पढ़ाएंगे और उसके बाद आगे पढ़ाएंगे ही नहीं, आगे वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो उसे नीड है। यानी आज हमारा समाज देखो कि हमारा समाज क्या क्या चल रहा है, क्या क्या का दौर पे चलता है या किस किस चीज़ को लो को फ्लो करता है। एक तो पहला हमारा इंजीनियरिंग में चलता है, एक मेडिकल में, एक लॉ में और एक साइंस। तो हम चाहते हैं कि बच्चा क्यों ना क्लास 4 से ही हमारा इन कोर्स का बेसिक से शुरुआत किया जाए, यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और साइंस, क्योंकि इसी से हमारी पूरी समाज चलती है। और आज साला हम इंजीनियरिंग करने के बाद हमें ये नहीं पता कि हमें बुखार आए तो हम कौन सा दवा लें, सर्दी आए तो कौन सा दवा लें, या अरे छोड़ो दवा तो छोड़ो, हम प्रिकॉशन क्या करें, किस चीज़ की सावधानी रखें। तो बताइए हमें इंजीनियरिंग करने का क्या फ़ायदा, जो हमारा दैनिक जीवन में हमें डेली ज़रूरत पड़ता है मेडिकल का, आज मेडिकल का हम एम तक नहीं जान रहे हैं, लॉ का एल तक नहीं जान रहे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा हम इतने पढ़ के इतने पैसा खर्चा करने के बाद जो हमें डेली का ज़रूरत चीज़ें नहीं जान रहे। अरे चलो हमें डॉक्टर नहीं बनना है यार, चलो मान लो मेडिकल का नॉलेज में हमें कहेगा कि अरे क्या आपको डॉक्टर भैया हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमको सर्जरी नहीं करना, लेकिन हमें बेसिक तो मेडिकल का पता हो कि अगर रास्ते में कहीं चोट हो या चोट मुझे लगे तो मैं खुद अपने आप को सेल्फ कैसे अपने आप को बचा सकता हूँ, उस समय मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी आँख में अचानक किसी तरह से चोट लग जाए, मेरी आँख से ब्लड निकले तो मैं उस समय पे क्या करूँ, मुझे सांस लेने में जब दिक्कत हो तो मैं उस समय पे क्या करूँ। तो हमें जो दिन रात मेडिकल की ज़रूरत है वो हमें तक क्यों नहीं बताया जाता। भाई कम से कम बेसिक तो पढ़ाओ, इतना तो पढ़ाओ कि मैं अपने आप को सेफ और सुरक्षित रख सकूँ। इसीलिए हमने ऐड किया है मेडिकल, कि हम क्लास 4 से ही बच्चों को मेडिकल की बेसिक पढ़ाना शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड किया है लॉ। देखो आपको भी पता है कि ये हमारा जो भारत का संविधान चलता है वो लॉ से चलता है, नियम से चलता है। वो नियम हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता। आज अनपढ़ हमारा जो हवलदार एक मिलता है, रोड पे एक साला ट्रैफिक पुलिस मिलता है, वो 500 का चालान काट देता है, हेलमेट रहने के बाद भी दिस दैट कहने लगता है कि ये पेपर नहीं, वो नहीं है, आप ऐसे वैसे। क्यों? हमें अपना लॉ, हमें अपना कानून क्यों नहीं पता है। तो हम इसीलिए इसमें ऐड कर रहे हैं लॉ। उसके बाद होती है इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिससे हमारे समाज या हमारी नई तकनीकों को एक डेवलप किया जाता है, यानी आविष्कार कह सकते हो, ठीक है। तो हम इसीलिए हम लोग ये सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। अभी हम लोग फंडामेंटल में बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल में हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये क्लास 1, 2, 3 तक पढ़ेंगे, यानी क्लास 1, 2, 3 तक में हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ेंगे। उसी में हम लोग एक ऐड करेंगे कंप्यूटर, फिर एक ऐड करेंगे मेडिकल, फिर एक ऐड करेंगे लॉ। ये 3 चीज़ को ऐड करके पढ़ेंगे। फिर जैसे ही आपका बच्चा क्लास 4 में जाता है, हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और एक साइंस, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें तो बेसिक रहेगा, लेकिन वो बेसिक नहीं रहेगा जो किताब में, अभी के किताब में है, जिससे पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको बेहतर एक इंजीनियरिंग का विकसित करना है तो आप बताइए कि हमें इंजीनियरिंग में, देखो आपको भी पता है कि डिपार्टमेंट वाइज होता है, कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। तो हम उस डिपार्टमेंट हिसाब से पढ़ाएंगे कि जो डेली की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। यानी देखो हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम फेस और रिसर्च पे और उसका सोल्यूशन पे, कि आप जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस क्या कर रहे हो, उसमें रिसर्च हम क्या कर सकते हैं और उसका समाधान क्या निकाल सकते। तो हम इस तरह से डिज़ाइन किए, ठीक है। तो अब बहुत जल्दी अब हमारे चैनल पे पर डे इस फंडामेंटल से लेके डॉक्टर तक की पढ़ाई अब हमारे कोर्स या हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हमारा इस सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई खामियां हैं और किसी प्रकार कोई भी त्रुटि है, तो अगर उसमें सुधारने के लिए या हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, इस एजुकेशन सिस्टम ना मैं किसी गवर्नमेंट को या किसी भी प्रकार के, हम किसी को भी नाम बदलने की या किसी भी प्रकार कोई इलीगल नहीं कर रहे हैं। बस ये हम एक अपना फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंट इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। इससे हमें पुराना जो एजुकेशन सिस्टम उसको हम किसी प्रकार की कोई रिप्लेस करने के दावा नहीं कर रहे। जस्ट एक हमारा ये आपका अपडेटेशन के लिए या एक फ्रीडम एजुकेशन सिस्टम हम लोग एक अपना सेल्फ डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र काम या स्वतंत्र काम करने के लिए हमें वो आज़ादी मिलती है। उसके आधार पे मैंने ये एक डिज़ाइन करने की प्रयास किया, ठीक है। और क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि आज देखो कि
बच्चा इंजीनियरिंग में अपना 4 साल देता है, पैसा लगाता है, टाइम लगाता है, सब कुछ लगाने के बाद भी वो बेरोजगार होता है। और जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं, वो उससे बेहतर कमा रहा है और बेहतर वो एक लाइफ ज़िंदगी जी रहा है, एक सक्सेसफुल आदमी है। तो ये तकलीफ़ होती है और ये मैंने भी झेला। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा आने वाला कल या पीढ़ी या मेरा समाज या मेरा बच्चा ऐसा उनका साथ हो कि अपनी कीमती समय देने के बावजूद भी वो कुछ ना कर पाए और उसको ऐसा लगे कि हम नालायक है या हम कमज़ोर है। ऐसा कुछ नहीं, ये आपकी दोष नहीं है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हो गया उसके कारण है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ में आपको। और इसमें मैं तो अभी शॉर्ट वीडियो था, इसीलिए मैं पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका हूँ और पूरी स्ट्रक्चर अपने नहीं दिखा सका हूँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि ये इतना में ख़त्म हो गया, ये बहुत बड़ा है। और ये मुझे बनाने में आज करीबन मुझे 4 से 5 साल लगा, क्योंकि मैं ये जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई लास्ट ईयर ख़त्म कर रहा था तब से मुझे ये प्लान था और मैंने उसको आज से यानी मैं करीबन 2020 से डिज़ाइन कर रहा हूँ। कोविड के कारण से आज हो गया 26, यानी 6 साल मुझे इस एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने में, पूरी चीज़ कि कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट में किस तरह से रीडिंग कराया जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा इंट्रो भी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पढ़ाने के लिए हम लोग टीचिंग जो यूज किए हैं, देखिए हम लोग सबसे पहला 20% थ्योरी पढ़ाएंगे, 80% प्रैक्टिकल किया जाएगा। यानी हमारा पहला ही कॉन्सेप्ट है कि थ्योरी जो है 20% होगा, प्रैक्टिकल 80% होगा। अब कैसे किया जाएगा, देखो अगर मान लो एक बेसिक जो बच्चे को ABCD सिखाया जाता है, ABCD में आपको भी पता है कि बच्चे को रटाया जाता है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे रटे ना उसको। आज डिजिटल दुनिया है तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको पिक्चर, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाए, गेम खिलवा जाए प्रैक्टिकली रिमेंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी से बच्चे को ABCD बनवाया जाए ताकि बच्चा सीख सके, अपने हाथों से दिख सके कि हाँ A ऐसे बनता है, B ऐसे बनता है, A फॉर एप्पल ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट लिया जाए, टेस्ट के बाद वो बच्चा खुद वॉइस अपना बोल सके कि ABC करके वो याद कर सके। ठीक है, और वीकेंड एग्ज़ाम होगा, ये तो पुराना पैटर्न। तो इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन किया कि हमारा सबसे पहला मकसद क्या है, 20% थ्योरी, 80% प्रैक्टिकली। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ में। सी यू टुमारो, बाय बाय। और आपका हमारा नई एजुकेशन सिस्टम में स्वागत है दिल से।